ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कल है 27 मई दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और दिन है शनिवार का। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा विशेष करके की जाती है और पीपल वृक्ष को हमारे सनातन धर्म में देव वृक्ष माना गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल के इस वृक्ष में श्री हरि विष्णु के साथ सभी देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही पितरों का वास पीपल वृक्ष में माना गया है। पीपल वृक्ष की पूजा करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष समाप्त होते हैं, पितृ दोष समाप्त होते हैं, साथ ही लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पीपल की पूजा करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है तथा शनि दोष से यदि व्यक्ति परेशान है तो शनि संबंधित सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं, पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीपल वृक्ष में करने वाला एक बहुत ही सुंदर सा उपाय, जिस उपाय को करने मात्र से माता लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। साथ ही आपको बताएंगे कि पीपल वृक्ष की पूजा किस वक्त नहीं करनी चाहिए तथा पीपल वृक्ष में किस प्रकार से आपको दीपक लगाना चाहिए, दीपक लगाने का सही समय क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उपाय की। यदि आप धन संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, पैसे की तंगी हमेशा आपको झेलनी पड़ती है, इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 लोटा गाय का दूध। ध्यान रखिएगा कि तांबे का प्रयोग नहीं करना है इस उपाय के लिए, क्योंकि हम दूध से यह प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो गाय का दूध लीजिएगा 1 लोटा। अब आप बहुत बड़ा लोटा मत ले लीजिएगा, छोटा सा लोटा लीजिएगा। तो आपको अगर कम दूध भी प्राप्त होता है तो बड़ी आसानी से आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, 1 लोटा गाय का दूध ले लीजिएगा। अब आपको ले लेनी है थोड़ी सी मिठाई। मिठाई में आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी मिठाई ले सकते हैं, और अगर मिठाई नहीं ले सकते तो आप थोड़े से गुड़ रख लें या फिर बतासे रख लें। यह उपाय आपको प्रातःकाल करना है। सूर्योदय से लेकर आप प्रातःकाल 8 से 8:30 बजे तक इस उपाय को कर लें। कहा जाता है कि प्रातःकाल पीपल वृक्ष में माता लक्ष्मी संग श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो इस उपाय को आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, इस उपाय को प्रातःकाल ही कीजिएगा। और आप किसी भी पीपल वृक्ष के पास जाएं और जो दूध आप लेकर गए हैं लोटा में, वह दूध आप पीपल वृक्ष पर अर्पित कर दें। अर्पित करने के बाद आप जो मिठाई लेकर गए हैं, इस मिठाई को आप पीपल वृक्ष के नीचे अर्पित करें। अगर आपको पीपल का पत्ता वहाँ पर गिरा हुआ मिल जाता है तो उसे उठाइए, साफ़ कीजिए और इस पर आप भोग लगा दीजिए। अगर नहीं मिल पाता है तो तोड़िएगा मत। भूल से भी शनिवार को पीपल के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। आप घर से कागज़ की जो प्लेट आती है या प्रसाद वाली कटोरी आती है वो लेकर जाइएगा, उस पर आप मिठाई रखकर पीपल वृक्ष के नीचे भोग लगा दें। इसके बाद आप माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे जीवन में पता नहीं क्यों धन की बहुत कमी है। हे माँ, यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, हमसे कोई भूल हो गई हो, तो उस भूल को क्षमा करके हमारे घर में आकर वास कीजिए। माँ, हम पर अपनी कृपा बनाइए। इस प्रकार से प्रार्थना करके 7 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर ले। अब जो आपने मिठाई चढ़ाई है, इसे यहाँ से उठाना नहीं है। पीपल वृक्ष के नीचे चींटियाँ रहती हैं, इसका भोग चींटियाँ ही लगा लेंगी, आपको यहाँ से प्रसाद नहीं उठाना है। परिक्रमा करके वापस घर को आइए। अब शाम के वक्त देखिए, मैंने पहले भी बताया है आपको कि पीपल वृक्ष की पूजा जब भी आप करते हैं तो वो पूजा तभी पूर्ण होती है जब शाम को इसी वृक्ष के नीचे आप दीपक लगाते हैं। तो क्योंकि यह उपाय आप धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो आपको एक घी का दीपक लेना है और यह दीपक आपको लंबी बाती वाला रखना है। अब इस दीपक को लेकर जाइए पीपल वृक्ष के नीचे। थोड़ा सा आप फूल की पत्तियां या फिर थोड़े से चावल रख दें, इसके ऊपर इस दीपक को रख के इसे माता लक्ष्मी का ध्यान करके प्रज्वलित करें। माता को ध्यान करके पीपल वृक्ष को प्रणाम करें, वापस घर को आ जाए। दीपक लगाना कब है? जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के समय आप अपने घर में दीप लगाते हैं, दीप और धूना इत्यादि दिखाते हैं। इसके बाद जैसे ही घर के मंदिर में आप दीपक लगा लेते हैं, इसके बाद आप जाकर पीपल वृक्ष के नीचे दीपक लगाएं। ध्यान रखिएगा कि पहले घर के मंदिर में दीपक लगना चाहिए, इसके बाद ही आप पीपल वृक्ष के नीचे दीपक लगाएं। पीपल वृक्ष में अगर आप दीपक लगा रहे हैं
तो आप शाम के वक्त सही समय पर ही लगाएं। ऐसा नहीं कि 8 बज गया, 8:30 बज गया, इसके बाद आप जाकर दीपक लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा रात होने के बाद पीपल वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए और ऐसे समय में पीपल वृक्ष की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं पीपल वृक्ष के पूजा के सही समय की। तो देखिए, पीपल वृक्ष की पूजा आपको कभी भी सूर्योदय से पहले, यानी कि एकदम अंधेरे में पूजा नहीं करनी चाहिए पीपल वृक्ष की। सूर्योदय जब हो जाए या फिर सूर्योदय हो रहा हो, थोड़ी थोड़ी किरणें सूर्य की धरती पर पड़ रही हो, थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया हो, ऐसे समय में आप पीपल पूजा कर सकते हैं। लेकिन एकदम ब्रह्म मुहूर्त में, एकदम अंधेरे में आप चाहेंगे कि जाके हम पीपल वृक्ष की पूजा कर लें, परिक्रमा कर लें, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। साथ ही अगर आप शनिवार के दिन पीपल पूजा करते हैं और इसका पूर्ण फल चाहते हैं, तो शनिवार के दिन जिन कामों को करने के लिए वर्जित बताया गया है, इनको करने से अवश्य बचिए। मांस मदिरा का सेवन मत कीजिए, किसी का अपमान मत कीजिए, साथ ही बाल मत कटवाइए, नाखून मत कटवाइए। इस प्रकार से इन नियमों का पालन करते हुए यदि आप नियम पूर्वक पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, तो आपके जीवन में कितना भी बुरा समय चल रहा हो, वह समय समाप्त होता है और जीवन में जल्द ही भाग्योदय होता है। इसलिए पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य कीजिएगा। और अगर धन संबंधित समस्या से परेशान हैं, तो जो हमने आपको उपाय बताया है, इसका वर्णन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत किया गया है, इसे भी अवश्य कर लीजिएगा। लेकिन यदि आप नॉर्मली पूजा करना चाहते हैं, तो 1 लोटा जल लीजिएगा, इसमें थोड़े से मिश्री के दाने डाल दीजिएगा, थोड़ा सा काला तिल, थोड़े से अक्षत और कुछ पुष्प डालकर यह जल लेकर जाइएगा और पीपल वृक्ष में इस जल को अर्पित कर लीजिएगा और पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।